हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? तो बढ़िया तो नहीं होंगे आप, क्योंकि एग्जाम आ गया आपके सर पे और आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आज हम लेके आ गए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बुलेट बम, जिसमें हम 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस चैप्टर को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में? सबसे पहले डिफिनेशन हम पढ़ते हैं किसकी? केमिकल रिएक्शन की। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से करवाते हैं, तुम्हारा क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और जैसे हमारा क्या हो जाता है H2 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है, Na प्लस Cl, ये हमारा क्या हो जाता है? NaCl। तो ये हमारी सारी क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन। मतलब पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, यही कहलाता है हमारा क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। अब हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसके लिए इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसके कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो तब हम पढ़ते हैं क्या? कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो कुछ ना कुछ स्टेट में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ गैस निकल रही होती है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं क्या? कैरेक्टर होते हैं ये केमिकल रिएक्शन के। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कार्बन, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तुम्हारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा गैस बनता है। मतलब कि सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये हमारी हो गई क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अब दूसरा आता है क्या हमारा? चेंज इन कलर। कुछ ना कुछ कलर में चेंज हो रहा होगा। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाया था क्या, कि जब आयरन को CuSO4 सोल्यूशन में डालते हैं तो हमारा क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो इसमें पहले जो CuSO4 का जो कलर होता था वो क्या होता था? ब्लू होता था। ठीक है, और रिएक्शन के बाद हमारा जो FeSO4 मिलता था उसका कलर क्या होता था? ग्रीन। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ कलर में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ ना कुछ गैस निकल रही होती है। जैसे क्या देख लेते हैं, हमारा Zn प्लस H2SO4। ठीक है, क्या बन जाता है हमारा? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये हमारी क्या है? गैस। ठीक है, कुछ ना कुछ गैस निकल रही होती है। तो ये सारे क्या है? केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर। और इसमें भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे क्या होते हैं? चेंज इन टेम्परेचर, कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज हो रहा होता है। जैसे रिएक्शन क्या हम देख लेते हैं, CaO प्लस H2O। मतलब चूने को जब पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, चूने में पानी डालते हैं तो क्या होता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और भारी मात्रा में क्या होती है? हीट निकलती है। ठीक है, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अभी एक्सोथर्मिक वर्ड का मतलब हम आगे बताएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्या होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। अब अगला आता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा होता है। जैसे क्या? BaCl2 प्लस H2SO4। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है, तुम्हारा क्या बनता है? BaSO4 प्लस HCl। मतलब कि कुछ हमारा प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा होता है। ये BaSO4 यहाँ पे क्या है? प्रेसिपिटेट। मतलब कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो ये सारे कैरेक्टर होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। या तो कोई गैस बन रही होती है, ठीक है, कोई गैस निकल रही होती है, या तो कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होता है, या तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा होता है, या तो कोई कलर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, या तो कोई स्टेट चेंज हो रही होती है। तो ये सारे क्या हो गए? केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं क्या? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? तो इसका सिंपल सा हम आपको मतलब समझाते हैं क्या, कि जब एक रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो राइट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो केमिकल रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्ट। और जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? प्रोडक्ट। तो वही हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा क्या, कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस भाग लेते हैं क्या रिएक्शन को करने के लिए, वो क्या होते हैं? क्या? रिएक्टेंट्स।
व्हाइल द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ये हमारी क्या हो गई, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसका हम एग्जांपल आपको दिखा लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया था, H2 + O2, इसमें क्या मिला था हमें, वाटर। मतलब ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स, ये हमारे क्या थे, रिएक्टेंट्स, ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, मतलब जो लेफ्ट साइड हमारे होते हैं वो क्या, रिएक्टेंट्स, और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपको एक की पॉइंट ये जरूर याद रखना है क्या, कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो हमने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अभी जो पढ़ा था, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन दोनों का मास हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये किसके नियम के अंतर्गत आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल देख लेते हैं क्या, Mg + O2। ठीक है, इसमें क्या बनता है, MgO। अब इसमें देख रहे होगे कि ये हमारी क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे पता लगेगा, यहाँ पे Mg क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, Mg 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 1। तो ये क्या हमारी है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे भी Mg 1 है, यहाँ पे O2 कितने हैं, O कितने हैं, 2, यहाँ पे O कितना है, 1, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, और ये हमने एक मेथड आपको बताया था जो कि ब्रह्मास्त्र आपको दिया था। ठीक है, कैसे केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे O2 कितने हैं, O कितने हैं, 2, यहाँ पे O कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे लेकिन क्या हो गया, Mg 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिसको केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग सीखना है, हमने एक ब्रह्मास्त्र बनाया था, जाके फटाफट से वो वीडियो देख लेना। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप होते हैं, तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जैसे हमारा क्या होता है, A + B, ये हमारे क्या बना देते हैं, AB। मतलब कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट हमारा, दोनों कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसमें कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, C + O2 = CO2। मतलब कि 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए और प्रोडक्ट का, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात आती है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है हमारी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी होती है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है कि जब रिएक्शन होती है तो उसमें सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो उससे हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को आपको याद करने का तरीका बताते हैं क्या, यहाँ पे एंडोथर्मिक में EN आता है, EN का मतलब होता है एंट्री। ठीक है, जिसमें हीट की एंट्री होती है रिएक्शन होने के लिए, वो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या आता है, यहाँ पे EX, EX का मतलब हो गया एग्जिट। मतलब कि जब रिएक्शन होती है और हीट निकलती है तो क्या हो जाता है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका हम आपको एग्जांपल बताते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है, CaO + वाटर। तो ये हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भारी मात्रा में क्या निकलती है, हीट। तो ये हमारी क्या रिएक्शन हो जाती है, एंडोथर्मिक। अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, इसको हीट करेंगे, ठीक है, ये इसको हीट देनी पड़ती है तब ये रिएक्शन होती है। तो हमारा क्या बन जाता है, CaO + CO2। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए थे, तो वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, एक कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 or more simpler substances are called decomposition reaction। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होती है तो उसमें या एनर्जी लेता है तभी डिकम्पोज होगा। ठीक है, मतलब उसके आधार पर डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है,
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट देनी पड़ती है, ठीक है, जो हीट लेता है सराउंडिंग से या हीट देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमें सनलाइट देनी पड़ती है, सनलाइट पास करानी पड़ती है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का एक अच्छा एग्जांपल वही हम जो बार बार लिखते हैं क्या, CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या हमारा बन जाता है CaO प्लस CO2, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल क्या हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जांपल। एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सारी रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हमारा क्या, वाटर, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमारा क्या बनता है H2 प्लस O2। ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या, जैसे हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है, इसमें सनलाइट पास कराते हो तुम्हारा क्या बन जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे एग्जांपल क्या हो जाते हैं, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि ये क्या होती है रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अभी हम इसका एग्जांपल आगे बताएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली रिएक्शन की, क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन होती है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या इस रिएक्शन हो सकती है, जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट कराया था क्या, आयरन का और CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो क्या कर देता था कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है एलिमेंट वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे रहा था, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाता था, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है, ऐसे क्या, A प्लस BC, ये हमारा क्या बना देता है, AC प्लस B, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या, AgNO3, ये रिएक्ट करके क्या बना देता है हमारा AgCl प्लस NaNO3, मतलब कि आयन का यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, Ag के साथ हमारा क्या हो जाता है Cl और Na के साथ हमारा हो जाता है NO3। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, AB प्लस CD और हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, A के साथ हमारा आ जाता है D और C के साथ हमारा चला जाता है B। तो क्या बन जाता है, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो जाता है, तो AD प्लस CB, ये हमारी हो जाती है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म। जो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रेसिपिटेट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको इसके सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या, BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तुम्हारा क्या बनता है, BaSO4 प्लस HCl, ये हमारा क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
प्रेसिपिटेट रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन होती हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन की, ठीक है। अब हम चलिए आगे देखते हैं क्या आगे क्या आता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस आर removal of hydrogen from a substance takes place are called oxidation reaction and this substance known as reducing agent, ठीक है। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, ऑक्सीजन आके जब ऐड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, ठीक है। वैसे ही क्या उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जा रहा हो और हाइड्रोजन आके जुड़ जा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए यहां पे हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, क्या MnO2 प्लस HCl क्या बन जाता है हमारा, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। वैसे ये रिएक्शन क्या है हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ऑक्सीजन का हट जाना, ऑक्सीजन का हट जाना, ऑक्सीजन का हट जाना क्या होता है हमारा, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन का हट जाना क्या होता है हमारा, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन का हट जाना, यहाँ पे देखो हमने लिखा होगा क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस टेक प्लेस आर कॉल्ड रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया, तुम्हारा ये क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन जो जिससे रिमूव हुआ ऑक्सीजन वो हमारा क्या हो गया, 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 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस अगर सब्सटेंस को देखोगे तो हमारा क्या होगा, HCl से हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब कि ये सब्सटेंस क्या हुआ, ये सब्सटेंस क्या हुआ, ये सब्सटेंस क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। एक ही रिएक्शन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स भी होंगे, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड, केमिकल्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, आयरन में जंग लग जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है, Fe प्लस O2 प्लस XH2O, ये हमारा बन जाता है क्या, Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 4 3 2 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, क्या ये हमारा क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये किसका एग्जांपल है, कोरोजन का, ठीक है। अब कोरोजन होता है तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे जो ब्रिज हमारे बने होते हैं लोहे के, उनको डैमेज कर देता है। जो हमारी गाड़ियों की बॉडीज होती हैं, व्हीकल बॉडीज होती हैं, उनको डैमेज कर देता है। जो हमारे घरों में रेलिंग लगी होती है लोहे की, उनको डैमेज कर देता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं कोरोजन की। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अगर जंग लग रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के भी कोई तरीके होते होंगे। तो इसमें सबसे पहला तरीका क्या होता है, ऑयलिंग कर दो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रिवेंशन होते हैं क्या, कोरोजन से बचने के लिए, ठीक है, जंग ना लगे, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, फूड में क्या होता है, ऑयल और फैट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। अब रेंसिडिटी हो रही है तो उसके कुछ मेथड भी होंगे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला क्या आता है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर।
जो फूड होता है उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखो, ठीक है। फूड को क्या रखो, डार्क प्लेसेस में रखो, ठीक है। ये होते हैं क्या मेथड होते हैं प्रिवेंट रेंसिडिटी। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखो, ठीक है। बाई पैकिंग ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है उनको नाइट्रोजन गैस में रखो, ठीक है। जैसे आपने चिप्स खाए होंगे, कुरकुरे खाए होंगे, टेढ़े मेढ़े वगैरह जो भी आप खाते होंगे, वो क्या होते हैं उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी से, ठीक है। एडिंग BHA एंड BST, ये क्या होते हैं, दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक है। BHA का मतलब क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। BST क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये होते हैं क्या, हमारे एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ठीक है। अब हम पूरे चैप्टर को कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हमने 15 से 20 मिनट जो भी लगा होगा कवर कर लिया है। बस अब हम आपसे एक ही चीज कहना चाहेंगे लास्ट में, क्या, थैंक यू।